आप लोगों का टाइम क्लासेस चैनल पर स्वागत है। त्रिकोणमिति की क्लास चल रही है। केसी सिन्हा मैथ चैप्टर 8.1 है ना, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को देख चुके थे। अब हम लोग जितना क्वेश्चन देखे थे उससे आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये रहा, फोर्टी थ्री से हम लोग चलेंगे। 43 क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग देख सकें। बोलता है साइन साइन बी साइन बी बराबर 1/2। तो सिद्ध करें कि 3 cos बी माइनस cos क्यू बी इक्वल टू 0। इसको सिद्ध करना है तो आपका 43 का फर्स्ट 43 का फर्स्ट साइन साइन थोड़ा मोटा ले लेते हैं। साइन बी बराबर 1/2 है, अर्थात साइन का फॉर्मूला आता है P/H। तो P हो गया आपका P हो गया 1 P हो गया 1, H हो गया 2 H हो गया 2। तो B निकालना है तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो B का मान नहीं पता है, H का मान कितना है 2 पे पावर स्क्वायर, और P का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, तो आएगा बी स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 यानी कि 3 बी स्क्वायर बराबर 3 हो गया। तो b बराबर √3। स्क्वायर उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इतना सिद्ध करने के लिए है ना, कितना इतना 3 cos b माइनस ये क्वेश्चन ही उठा लेते हैं, है ना, क्वेश्चन उठा के नीचे ले आते। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है कि LHS से चलना है, LH और S। 3 cos b माइनस 4 cos 3q और लाना है 0। क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे 3 है ना, कॉस का होता है B/H माइनस 4 कॉस का होता है B/H और ऊपर है Q। B का वैल्यू कितना था, B का वैल्यू √3 है,
और एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू 2 है ना? एच का वैल्यू 2 है, तो ये 3, बी का वैल्यू √3 हो गया, एच का वैल्यू 2 है, -4 है ना? फिर बी का वैल्यू √3 हो गया, एच का वैल्यू जो है वो कितना है? 2 है। ठीक है, मान रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो √3 √2, ठीक है, 4। पहले इसको सॉल्व कर, अगर √3 को 3 बार हम पढ़ेंगे तो 3√3 होगा, है ना? और 2 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। कैसे होगा, थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए। √3 इंटू ओ सॉरी, रूट, है ना, √3 इंटू √3, तो √3 होता है, और एक √3, इसका मतलब √3। ये इसे काट दीजिए 2 बार में, क्या बचा? आपका बच गया, आपका बच गया क्या? इधर बच गया 3√3 और /2, और माइनस इधर बच गया 3√3/2, और 3√3/2 में 3√3 चला गया तो 2 0 बचा। ये RHS 0 ही लाना था, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 42 का, 42 का दूसरा, 42 का दूसरा ये रहा। ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक ठीक, बस 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 यहाँ, ओहो, बस यहाँ रखिए इसको, है ना? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को सही से नज़र आ रहा होगा। आगे बढ़िए, है ना? इस ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है ना? सिद्ध करना है, अब एक लाना है, तो पहले हम क्या करेंगे? कॉस थीटा बराबर √3, यहाँ से इसका मान क्या होता है? b/h, तो b का मान हो गया आपका √3, और h का मान हो गया 2, h का मान हो गया 2, तो b का वैल्यू कितना होगा? सॉरी, p का वैल्यू कितना होगा? तो p का वैल्यू के लिए p² बराबर लगाने पड़ेगा। p² बराबर h² माइनस b², p² बराबर h² माइनस, h कितना है? h 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया। b कितना है? √3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, है ना? तो p² बराबर हो गया ये 4, और √3 का कितना होगा? रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, यानी p² बराबर 1, यानी p का बराबर भी 1 होगा। ठीक है, अब किसका मान पूछ रहा है? इसका, है ना? इसका मान LHS से चलेंगे और RHS लाएंगे, RHS लाएंगे, ठीक है ना? तो अ, कितना है? LHS 3 साइन थीटा -4 साइन पर पावर 3 थीटा, लाना है क्या है? 1, लाना क्या है? 1, है ना? तो हो गया, तो 3 साइन का हो गया p/h -4, और साइन का हो गया p/h का ऊपर q, ऊपर q। ठीक है, अब 3 का p और h का मान देख लेते हैं, p और h का मान देख लेते हैं। तो p का मान यहाँ पर आया है कितना? 1, और h का मान कितना आया? h का मान है 2, p का मान 1, h का मान 2, p का मान 1 और h का मान 2,
तो 3 पी का मान 1 एच का मान 2 -4 1/2 1/2 यहाँ पे पी एच है तो 1/2 हो गया, ऊपर में पावर 3 है। ठीक है, इसको कीजिए सॉल्व। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब 3 यहाँ से देख लेंगे, 3 और 1 गुना होगा, 3 बचेगा, -4 1 का क्यू 1 होगा, 2 का क्यू 8 होगा, काट दें तो कितना बचेगा 2। कितना बचेगा 2। अब क्या बचता है आपके पास, बचता है यहाँ 3 बच क्या रहा है 3/2 और क्या बच रहा है 1/2। हाँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो दो दो का एलसीएम 2 हो जाएगा, नीचे वाला सेम रहेगा तो ऊपर भी सेम हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया तो 2 और 2 में से 2 2/2 यानी कि आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 1 और लाना क्या था 1, ये हो गया RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अ, ये 2 हो गया, अब 2 तो हो गया ना, अब हम 3 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा है ना, इसको नीचे लेके आते हैं, बस 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 यहाँ पर है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इतना बराबर है ना, यानी सेक थीटा बराबर 5/4 तो h/b। ठीक है, तो h का मान अगर 5 है, b का मान अगर 4 है, तो p का मान कितना होगा, p का मान 3 होगा, है ना भाई। p का मान क्या होगा 3 होगा। अब इसका वैल्यू निकालना है आपको, है ना। तो ये क्या कहता है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन कहता है ना LHS चलेंगे नहीं, हाँ LHS RHS दोनों इसमें चलने पड़ेगा दोस्तों, है ना। LHS से पहले चलते हैं, क्या कहता है tan, है ना, क्या कहता है tan थीटा बटा, थोड़ा ऊपर लेने पड़ेगा, क्वेश्चन ही ले लेते हैं नीचे। नहीं रहा नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वन वन, एक सेकेंड, है ना, क्वेश्चन रहा आपका, क्वेश्चन रहा ये, है ना, tan tan हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। इसका वैल्यू लाना है ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा, पहले tan का फॉर्मूला p/b, है ना, और इधर नीचे आ जाइए 1 + p/b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कहता है p का मान कितना था, p का मान कितना था, तो p का मान था 3, है ना। p का मान था 3 और b का मान था h, b का मान था 4, p का मान 3 और h 3 और 4 रखना है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं 3/4, है ना, फिर है ना, है ना, यहाँ क्या है 1 + 3/4, 3/4 ऊपर में स्क्वायर। पहले क्या करेंगे, पहले 3/4 को 3/4 को 3/4 लिखिए, नीचे वाले को स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर
9 और इसका हो गया 16, है ना। 3/4 हो गया, नीचे एलसीएम लेंगे तो 16, यहाँ हो गया 16/9। तो यह होगा 3/4, क्या होगा 3/4, 3/4, और ऊपर आएगा, नीचे आएगा 25/16, 25/16। इसको पलट देते हैं, 3/4 और 16/25, क्योंकि इस टाइप का रहता है, चार चार बार में ये रेशियो में रहेगा, 4 बार इस टाइप का रहेगा, मतलब ए बी और सी डी फॉर्म में, तो पलट जाता है नीचे वाला। 4×4 = 16 हो गया, ऊपर क्या बचा, 4×3 = 12, और नीचे क्या बचा, 25। लेकिन हमको तो लाना है साइन बाई सेक थीटा, हमको क्या लाना है, साइन बाई, हमको ये वाला लाना है ना, कौन वाला, हाँ, हमको ये वाला लाना है। लेकिन आया तो नहीं, तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों तरफ से चलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक तरफ सॉल्व करने के बाद नहीं आता है, तो आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ता है। अगर उधर से भी हमको आ गया है, आ जाएगा कितना, 12/5, 25, है ना, तो समझ जाएंगे कि हमारा उत्तर क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। ये क्या समझाएंगे कि सिद्ध हो गया है। तो आरएचएस चलते हैं, आरएचएस हो गया साइन थीटा बाई सेक थीटा, है ना। साइन का क्या होता है फॉर्मूला, P/H, और इसका क्या होता है, H/B, H/B। तो साइन P का मान 3, इसका मान 5, है ना, इसका मान 5 और इसका मान 4। अगर पलटते हैं तो आ जाएगा 3/4, सॉरी 3/4 नहीं, 3/4, है ना। पलटते हैं तो आ जाएगा 3/5 और 4/5, है ना। मल्टीप्लाई करके 4×3 = 12 और 5×5 = 25, 5×5 = 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, ऊपर साइड था, ये है 4 नंबर क्वेश्चन। इसको अपनी जगह पर ले जाते हैं। बस 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 बस, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, बस हो गया। अब आप इसको देख सकते हैं सही से, ठीक है ना। इसमें भी देखिए दोस्तों, है ना, इसमें भी साइन, सॉरी एलएचएस और आरएचएस दोनों को बारी बारी से चलना होगा, है ना। तो पहले तो जो काम करते हैं वो काम करते हैं, वो काम कर लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, है ना? ये कॉट है ना, कॉट बी बराबर 12/5, तो बी का मान, B/H होता है, तो बी का मान और पी का मान यही ना होगा। तो बी का मान कितना है, बी का मान है 12, बी का मान 12 है ना। अब पी का मान कितना है, पी का मान है 5। तो एच का मान पूछ रहा है, एच का मान निकाले तो H² बराबर P² प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो पी का मान कितना है 5, और बी का मान कितना है, बी का मान है 12, 5 का हो गया 25, और 12 का हो गया 144। H² बराबर इतना हो गया, है ना। H² बराबर इतना हो गया। तो H², इसको जोड़ेंगे तो 5×4 = 9, और ये हो गया 6, और ये हो गया 1, है ना। तो H बराबर हो गया ओ हो 169, है ना। तो 169 किसका है, तो 169 किसका वर्ग है, तो 169 आपका वर्ग है 13 का, यानी कि आपका आ जाएगा H बराबर 13, H बराबर 13, है ना।
हो गया। P 5 है ना। P कितना है ना। P है आपका 5 और B कितना है, B है आपका 12 है ना, और H है आपका 13। क्या मैं सही हूँ? B है आपका 12, B है आपका 12, सही है ना। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इसको हम नीचे लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा नीचे लेके आइए इसको, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। यहाँ से LHS चलेंगे और फिर RHS चलेंगे, और दोनों अगर बराबर हो गया तो शिफ्ट हो गया, है ना। ठीक है। तो क्या कहता है, tan स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर बी, tan का मान p/b का होल स्क्वायर, है ना, और b/h का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़िए। तो p का मान कितना है, 5, और b 12 है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, है ना। ये 5 हो गया, 12 हो गया, ऊपर स्क्वायर हो गया, माइनस p 5 हो गया और h 13 हो गया, ऊपर स्क्वायर हो गया, ऊपर स्क्वायर हो गया। हाँ, चल नहीं रहा। इधर चल रहा, इधर नहीं चल रहा, चलने लगा। टेक्नोलॉजी है दोस्तों, कुछ ना कुछ होते रहता है। ठीक है, ले लेते हैं। यहाँ पर नहीं चल रहा, यहाँ पर चल रहा है। चलिए नीचे लिखते हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है शायद, है ना। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 12 का 144, है ना। और फिर उसके बाद 5 का हो गया इसमें भी 25, और 12 का हो गया 169, 169। ओहो, यहाँ पर चल के नहीं रहा, अब चला। 169 हो गया। ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसको तो एलसीएम लेना होगा, है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, एलसीएम तो यही आ जाएगा ना, क्योंकि 12 और 13 में तो कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 25 जाके 169 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 25, है ना, 144 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को गुना करके घटा सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि दोनों में 25 है, तो क्यों ना हम 25 को कॉमन ले लेते हैं, है ना। क्योंकि गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत है ना। अगर हम कॉमन ले लें तो थोड़ा सा तो आराम होगा, है ना, थोड़ा सा तो आराम होगा। ये रहा आगे, है ना। 169 में 144 गया, 144 गया, तो कितना बचेगा, 144, तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ 2 बच गया, 25 ही बचेगा, और बचेगा 144, 169। अब ऊपर तो गुना करेंगे तो 625 आएगा, नीचे गुना करने के बाद क्या आएगा, नीचे गुना करने के बाद क्या आएगा, तो नीचे गुना करने के बाद आपका आ सकता है, कितना आ सकता है, गुना करने पड़ेगा, है ना। तो गुना कीजिए, गुना कीजिए, गुना करके जो आएगा वही आंसर आएगा। गुना कर दें क्या, 43 का आंसर क्या है, 43 का आंसर कहाँ है, 43 का आंसर नहीं आएगा, बराबर आएगा ना। अच्छा, रहने बराबर ही लाना है तो फिर सोचना क्या है,
इतना ही रहने देते हैं, है ना। आप लोग क्या करिएगा, गुना कर लीजिएगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, एलएचएस चलेंगे। एलएचएस अभी तो क्वेश्चन बाकी है ना, एलएचएस चलते हैं, आरएचएस चलते हैं, एलएचएस तो हो गया, आरएचएस आरएचएस चलते हैं। ये पेन सही से चल नहीं रहा है, क्या किया जाए। पेन में प्रॉब्लम है, देखिए हाथ से लिखे तो लिखा गया, है ना। ठीक है, साइन साइन 4 बी और सेक स्क्वायर बी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, ऊपर में पावर 4 है ना। और फिर बी सेक क्या होता है, H बाई बी, है ना, ऊपर में स्क्वायर। तो P का मान कितना था और H का मान कितना था, तो P का P का कितना था, P का था आपका 5। चलिए, बस एक ही से पकड़ा जाएगा, P का मान है 5। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 5/13 पर इस पर पावर 4, और ये हो गया 13 पर पावर। अब बी का मान कितना आएगा, बी का 5, 12 का स्क्वायर। ऐसा करते इसको 4 बार लिख देते हैं और इसको 2 बार लिखते हैं, जो जो कटेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, काट दें। ये तो क्या होगा, 5 × 5 × 5 × 5, और नीचे 13 × 13 × 13, ऊपर क्या बचा, 13 और 12। इसको 2 बार लिखना है ना, क्योंकि स्क्वायर 2 बार स्क्वायर है ना। एक 13 से एक 13, ये कट गया, ये 12 तो कटेगा नहीं। 5 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आएगा, है ना, 625 आएगा, 625 आएगा। और इसको 13 13 169, और 12 12 144। देखिए आरएचएस भी यही था, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, कर ही लेना है आपको, आप लोगों को कर लेना है। ये आरएचएस बराबर हो गया एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखने के एक क्वेश्चन देखने के बाद इस वीडियो को समाप्त कर दिया जाएगा, फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। कॉस क्या कहता है, कॉस ए ए ए है ना। ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं, पेन चल नहीं रहा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस 44 नंबर को हम बता देंगे। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है ना। आप लोग इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग 10 में पहुंच गए हैं, इन साल बोर्ड देंगे, अगला साल, तो इस साल बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा।
हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे जब आप लोग का एग्ज़ाम करीब होगा, तो ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ना। बाकी आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए अब पेन चलने लगा, है ना। और शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।